नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम आपके लिए लेकर आ गए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो गोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो हम दर्पण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। क्या होता है दर्पण? देखो, गोलीय दर्पण क्या होते हैं, पहले आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण, इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर। क्या होते हैं? ऐसे दर्पण, क्या लिखोगे इसमें? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। वो कौन से दर्पण कहलाते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या मतलब क्या होता है? इसमें किरण का जो हमारी किरण रेखा होती है, जो किरण होती है वो क्या होती है? परावर्तित होती है। क्या होती है? परावर्तित होती है। वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं? देखो, ये है हमारा गोलीय दर्पण, ध्यान समझेंगे। ये गोलीय दर्पण है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोल होता है, वो गोलीय दर्पण होते हैं। इसको दो भागों में आप डिवाइड कर दीजिए, दो भाग में काट दीजिए समान। जहां इसका मेन सेंटर पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वहां से आपको काट देना है। तो ये जो बिंदु कहलाएगा, ये कहलाता है वक्रता केंद्र। ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। सी, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सी। फिर इसी के बाद आता है फोकस। इसी के बाद क्या आएगा? इससे पहले क्या था? फोकस। एफ आते हैं ये। फिर उसके बाद अनंत आ जाए। अब ये जो दो प्रश्न में आपने भाग किया है, एक तो आपको याद रखना है, अगर जो हमारा धसा हुआ भाग है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जो परावर्तक पृष्ठ होता है, जो धसा हुआ भाग है, और बाहर की तरफ खुरदरा है। अंदर की तरफ धसा हुआ जो भाग है वो अगर चिकना है, बाहर की तरफ अगर खुरदरा है, तो वो दर्पण कहलाता है कौन सा? अवतल दर्पण। जो अंदर की तरफ चिकना है, अंदर की तरफ खुरदरा है, जो धसा हुआ भाग खुरदरा है, और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है, मतलब चिकना भाग है, वो दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। आप गोली दर्पण लीजिए, उसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। एक तरफ पॉलिश लगा दीजिए, जो बाहर की तरफ अगर पॉलिश लगा रहे हैं, अंदर की तरफ जो धसा हुआ परावर्तक पृष्ठ है वो चिकना है, तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर जो अंदर की तरफ धसा हुआ जो भाग है उसको पॉलिश करेंगे, खुरदरा है, और बाहर की तरफ अगर क्या है,
उत्तल दर्पण वो कहलाएगा अगर चिकना है तो अवतल दर्पण क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। अवतल दर्पण क्या होते हैं, जो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होते हैं, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ये ऐसे दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। देखो ये क्या है, उभरा हुआ जो परावर्तक पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण है, और जो धंसा हुआ भाग है मेरे प्यारे बच्चों वो है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में पहचान आपको याद रखनी है। जो गोली दर्पण का मेन सेंटर होता है वो वक्रता केंद्र होता है, और जो बीच में जो पॉइंट होते हैं वो फोकस होता है, वो याद रखिएगा। अब अवतल दर्पण क्या होते हैं, अगर हम देखें इसकी आवर्धन की बात करें, आवर्धन एम, जो आवर्धन होता है एम वो क्या होता है, अगर हम दर्पण के लिए बात करते हैं आवर्धन की, आवर्धन को हम लिखते हैं एम से, तो आवर्धन दर्पण के लिए माइनस होता है, माइनस का v अपान में u बराबर में I अपान में O, I अपान में O, ये सूत्र याद रखिएगा। दर्पण के लिए अगर हम देख रहे हैं तो आवर्धन क्या होता है माइनस, जहां v बराबर में क्या है, जहां v बराबर में क्या है, u बराबर में क्या है, और I बराबर में क्या होता है, O बराबर में क्या होता है। v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और u बराबर में वस्तु की दूरी होती है, I बराबर में प्रतिबिंब की लंबाई होती है कि जो हमारी प्रतिबिंब है कितनी लंबी है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये वस्तु की लंबाई होती है। ये कौन सी लंबाई होती है, O वस्तु की लंबाई, I प्रतिबिंब की लंबाई, ये V प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी होती है। अगर हम देखें आवर्धन अगर हमारा पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। अगर m की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव होती है, अगर जो आप फाइंड करने के बाद कौन सी वैल्यू आ जाए, धनात्मक मतलब पॉजिटिव आ जाए, और एक होती है वैल्यू ऋणात्मक। आवर्धन निकालने के बाद अगर वैल्यू आ रही है धनात्मक और वैल्यू आ रही ऋणात्मक तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, धनात्मक पर प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी। क्या बनेगा, सीधा आभासी बनेगा, सीधा और क्या बनेगा, आभासी। और अगर ऋणात्मक आ रहा है तो क्या बनेगा, वह उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक के साथ हमेशा याद रखिएगा वो उल्टा बनता है, आभासी के साथ सीधा बनता है। दर्पण के लिए अगर हम सूत्र देखें तो एक सूत्र और भी होता है जिसमें फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध होता है, ये याद रखिएगा। दर्पण के लिए सूत्र याद रखिएगा, 1/f बराबर में 1/u प्लस में 1/v।
एफ बराबर में क्या होता है, फोकस दूरी होती है। यू बराबर में क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। और वी बराबर में होता है प्रतिबिंब की दूरी। वी बराबर में होती है प्रतिबिंब की दूरी। अगर एम की वैल्यू जो होती है, एम की वैल्यू, तीन कंडीशन याद रखिएगा इसमें। अगर एम की वैल्यू अगर एक आ रही है, एम की वैल्यू बराबर में अगर एक आ रही है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा। अगर एम की वैल्यू क्या आ रही है, एक, तो वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितनी वस्तु की लंबाई होगी उतनी प्रतिबिंब की भी लंबाई होगी। अगर एम की वैल्यू एक आ रही है तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा। अगर एम की वैल्यू एक से ज्यादा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर एम की वैल्यू एक से छोटी है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये याद रखिएगा। अगर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू एक है, बराबर में एक आ रही है, तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी हमारी क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी। m की वैल्यू अगर एक से कम है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। m की वैल्यू अगर एक से छोटी है तो वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अगर हम देखें इस वाले सूत्र में, अगर f की पहचान करें, f की पहचान कैसे करोगे, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू और वी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, यू की वैल्यू और वी की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी। एफ की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा इसमें ऋणात्मक होती है, यू की वैल्यू ऋणात्मक होती है, वी की वैल्यू प्लस भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। इसमें प्लस किसके लिए होगी, प्लस अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। प्लस वैल्यू कब होगी, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब अगर बन रहा है। माइनस कब होगी, जब दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होते हैं, ये प्रकार, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ लेंगे हम। सीरियल वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, उत्तल दर्पण, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू कैसे पता करोगे, अगर वी की वैल्यू कैसे पता करोगे। हमेशा याद रखिएगा जो एफ की वैल्यू है इसमें वो प्लस की ही रहेगी, यू की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा इसमें माइनस की रहेगी, वी की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा इसमें प्लस की वैल्यू रहेगी। क्योंकि इसमें जो दर्पण का प्रतिबिंब जो बनता है, प्लस की वी की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसमें जो दर्पण होता है, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, पीछे ही बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है, इसलिए धनात्मक वैल्यू होती है। अब देखो अगर हम देखें समतल दर्पण में
उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर हम देखें तो कौन कौन से प्रतिबिंब बन सकते हैं, उसको हम आइए इसी वीडियो में समझ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सबसे पहले आपको याद ही करना है, तभी क्या करोगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले इसमें गोली दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान करना सीख लो। फिर हम आपको किरण आरेख बना करके कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे प्रतिबिंब को हम पहचान करेंगे, उल्टा है, सीधा है, बड़ा है कि छोटा है। ठीक है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसी में हम समझ लेते हैं कि ये देखो, अगर हम देखें, थोड़ा रफ करे दे रहे हैं, इधर रफ कर दें तभी समझ में आए। इधर इसी में रफ कर दे रहे हैं। अगर हम 3 पॉइंट देखेंगे, इधर ही लिखे दे रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर प्लेन मिरर है, प्लेन का मतलब है इसमें छोटा छोटा हो जाएगा, इसको रफ ही करे दे रहे हैं। अगर क्या है हमारा, प्लेन मिरर है, पहला याद रखिएगा, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण, अगर ये समतल दर्पण है तो, अगर एक और पॉइंट याद रखिएगा दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। और एक याद रखिएगा, अवतल दर्पण। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या याद रखना है, कॉनकेव मिरर। इसमें अगर हम देखें, एम की जो वैल्यू होती है, ये हमेशा याद रखिएगा प्लस की वैल्यू होती है। एम बराबर में प्लस की 1 वैल्यू देगी। अगर एम की वैल्यू +1 है तो क्या होगा, प्लस का मतलब सीधा बनेगा। +1 का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब सीधा, 1 का मतलब बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। हमेशा याद रखिएगा ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। आवर्धन की वैल्यू इसमें क्या होती, प्लस की 1, सीधा बनाएगा और बराबर प्रतिबिंब इसमें बनाएगा। क्या बनाएगा, सीधा। सीधा के साथ हमेशा याद रखिएगा वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और बराबर प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा, आभासी और बराबर। आभासी कैसे लिखोगे, ये गलत होगा, आभासी। सीधा, आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करें, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब। सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाएगा। अगर छोटा प्रतिबिंब है, सीधा है, तो एम की वैल्यू इसमें क्या होगी, एम की वैल्यू होगी प्लस की, और 1 से छोटी होगी। सीधा है, छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, तो 1 से छोटी मतलब 1/2 और 1/3, प्लस की वैल्यू ऐसे ही रहेंगी, या हम कह दें एम की वैल्यू प्लस की 2/3। ये एम की वैल्यू रहने वाली है।
अगर छोटा प्रतिबिंब बना रहा है तो छोटा का मतलब क्या होता है, इसमें m की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1 से छोटी ही रहेगी, तभी तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। पिछले पार्ट में आप देख लीजिएगा उसको। अवतल दर्पण क्या बनाते हैं, सीधा, आभासी और बड़ा बनाते हैं। वास्तविक, उल्टा और छोटा या बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। इसमें दो तरीके से बनता है। इसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, दो तरीके से। एक तो प्रतिबिंब बनेगा इसमें आप सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है, बड़ा बनेगा। इसमें छोटा नहीं बनता है। इसमें हमेशा याद रखिए जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है, और बड़ा बनने के लिए हमने कंडीशन बताई थी m की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होगी। और सीधा बन रहा है तो m की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस की। तो दो प्लस दो हो सकती है, प्लस के 2.35 हो सकती है, प्लस प्लस की 5/2 हो सकती है। ये m की वैल्यू रहने वाली है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से आप नोट करिएगा और इसका बार बार रिवीजन करते रहिएगा। एक दो बार वीडियो देख लोगे तो याद हो जाएगा। वास्तविक, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनाएगा ये, और आभास वास्तविक के साथ हमेशा याद रखिएगा उल्टा बनता है। और इसमें बड़ा भी बन सकता है प्रतिबिंब या छोटा भी होता है। वस्तु से ये बिंदु के आकार की बना, फिर धीरे धीरे छोटा, फिर बड़ा, इससे भी बड़ा प्रतिबिंब बनाता रहता है। वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, बड़ा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब इसमें बनता है। और इसमें बराबर प्रतिबिंब भी हो सकता है, जैसे वक्रता केंद्र पर बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बन सकता है, बराबर प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। बराबर कब बनता है, वक्रता केंद्र पर। बताएंगे आपको हम वक्रता केंद्र पर कैसा बनता है। बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, वो भी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, उल्टा है तो माइनस, उल्टा है तो माइनस, तो m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 भी होगी, क्योंकि बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। बराबर भी प्रतिबिंब बनता है तो m की वैल्यू 1 होगी, उल्टा बनेगा तो माइनस, और m की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस का 3/2। एक से अधिक होगी तो बड़ा भी बनेगा, एक से कम भी हो सकती है, माइनस का 1/2 छोटा, एक से बड़ी भी हो सकती है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 5/2। ये वैल्यू हो सकती है। m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है, माइनस का 3/2 हो सकती है, माइनस का 1/2 हो सकती है, m की वैल्यू माइनस का 5/2 हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप एक दो बार, पहले इसको आप देखेंगे, फिर नोट्स बना लीजिए, इसको एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। इसको एक दो बार देखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शनल में पूछ लेता, कैसे पूछेगा, जैसे हम कहें m बराबर में -1 दे दिया, ये इसमें बताइए कौन सा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ऐसी वैल्यू आपको पूछ लेता है। और इसके फार्मूले याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।